सोचो, एक सेकंड में दुनिया के हर न्यूक्लियर पावर प्लांट एक साथ ब्लास्ट हो जाएं। ना वार्निंग, ना काउंटडाउन, बस एक ब्लाइंडिंग व्हाइट फ्लैश और फिर साइलेंस। लेकिन सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, क्योंकि अगले ही पल शुरू होता है इंसानियत का सबसे बड़ा नाइटमेयर। और वीडियो के एंड में जो होने वाला है वो तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। एक ऐसा ट्विस्ट जो पूरा सिनारियो को और ज्यादा डेंजरस बना देता है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। अब इमेजिन करो, दुनिया भर में 400 से ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स एक ही वक्त पे एक्सप्लोड करते हैं। पहले कुछ सेकंड्स में ही स्काई एक अजीब ऑरेंज व्हाइट ग्लो से भर जाता है। होराइजन पर डजन्स ऑफ मिनी सन्स एक साथ चमक रहे होते हैं और शॉकवेव इतनी पावरफुल होती है कि नियर बाय सिटीज लिटरली हवा में उड़ जाती हैं। बिल्डिंग्स क्रम्बल, ग्लास हर डायरेक्शन में एक्सप्लोड होता है और लोग समझ भी नहीं पाते कि हुआ क्या है। लेकिन यहाँ पे सबसे खतरनाक चीज शुरू होती है। ये नॉर्मल एक्सप्लोजन नहीं है, ये रेडियो एक्टिव ब्लास्ट है। मतलब इनविजिबल डेथ हवा में फैल रही है और तुम उसे देख भी नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो। पहले 1 मिनट में ही सराउंडिंग फॉरेस्ट्स इग्नाइट हो जाते हैं। न्यूक्लियर हीट से पेड़ लिटरली इंस्टेंट फायर पकड़ लेते हैं और कुछ जगहों पे तो पूरा इकोसिस्टम सेकंड्स में खत्म। एनिमल्स भाग रहे हैं, बर्ड्स स्काई में पैनिक में उड़ रहे हैं, लेकिन वो भी सेफ नहीं है क्योंकि रेडिएशन हवा के साथ ट्रैवल कर रही है। और अब सवाल ये है, क्या कोई जगह सेफ है? शायद नहीं, क्योंकि अगले 5 मिनट्स में ही रेडियो एक्टिव क्लाउड्स स्काई में स्प्रेड होने लगते हैं। ब्लैक और ग्रे क्लाउड्स जो स्लोली पूरे प्लैनेट को कवर करने लगते हैं। ये नॉर्मल स्मोक नहीं है, ये डेथ क्लाउड है जिसमें गामा रेडिएशन, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स और टॉक्सिक गैसेस मिक्स हैं। और जब ये क्लाउड्स रेन के साथ नीचे आते हैं तब होती है रेडियो एक्टिव रेन, मतलब बारिश जो लाइफ नहीं डेथ लेके आती है। अब सिटीज का सीन इमेजिन करो, ट्रैफिक जैम में फंसे हुए लोग, फोन्स डेड, इंटरनेट डाउन, कोई समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है। और फिर एक और ब्लास्ट, फिर एक और, चेन रिएक्शन जैसा फील। और हर ब्लास्ट के बाद रेडिएशन लेवल और बढ़ता जाता है। और यहाँ पे तुम सोच रहे होगे, क्या घर में रहना सेफ है? शॉर्ट आंसर, नहीं, क्योंकि रेडिएशन वॉल्स को भी पेनिट्रेट कर सकती है, स्पेशली गामा रेज। और अगर तुम ओपन में हो तो एक्सपोजर और भी डेंजरस। कुछ लोग तुरंत मर जाते हैं, लेकिन जो बचते हैं उनके लिए रियल हॉरर अब शुरू होता है। स्किन बर्न्स, नॉजिया, इंटरनल ब्लीडिंग और धीरे धीरे बॉडी फेल होने लगती है। और सबसे स्कैरी पार्ट, तुम्हें पता भी नहीं चलता कितना एक्सपोजर हो चुका है। लेकिन रुक जाओ, अभी सबसे बड़ा डिजास्टर आना बाकी है, न्यूक्लियर विंटर। हाँ, इतनी सारी एक्सप्लोजन्स और फायर्स इतना स्मोक जनरेट करते हैं कि सनलाइट अर्थ तक प्रॉपरली नहीं पहुंचती। स्काई परमानेंटली डार्क हो जाता है, टेम्परेचर ड्रास्टिकली ड्रॉप होने लगता है और कुछ ही दिनों में प्लैनेट एक फ्रीजिंग जोन बनने लगता है। क्रॉप्स फेल, फूड सप्लाई कोलैप्स और अब सर्वाइवल सिर्फ रेडिएशन से नहीं, भूख से भी फाइट बन जाता है। सोचो, तुम एक बंकर में हो, लिमिटेड फूड, लिमिटेड वाटर, बाहर टॉक्सिक वर्ल्ड, अंदर डेस्परेशन। लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो रहे हैं, ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है और हर दिन एक नया चैलेंज। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, ओशंस भी सेफ नहीं है। रेडियो एक्टिव फॉलआउट ओशंस में गिरता है, मरीन लाइफ कंटैमिनेट हो जाती है, फिश खाना मतलब रेडिएशन लेना और स्लोली पूरा फूड चेन कोलैप्स होने लगता है। अब तुम सोच रहे होगे, कितने लोग सर्वाइव करेंगे? एक्सपर्ट्स के हिसाब से बहुत कम, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सप्लोजन नहीं, ये लॉन्ग टर्म एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट बन सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बॉम्ब्स जैसा डिजाइन नहीं होते, लेकिन अगर सब एक साथ फेल हो जाएं, मेल्ट डाउन प्लस एक्सप्लोजन कॉम्बो दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और यहाँ पे सबसे खतरनाक चीज शुरू होती है, जो लोग बच भी जाते हैं उनकी नेक्स्ट जनरेशंस भी सेफ नहीं होती। जेनेटिक म्यूटेशंस, बर्थ डिफेक्ट्स, एक कंप्लीटली चेंज्ड ह्यूमन फ्यूचर। और अब फाइनल ट्विस्ट, सोचो अगर ये सब इंटेंशनली नहीं बल्कि किसी अननोन चेन रिएक्शन या एआई मैलफंक्शन की वजह से हुआ हो। मतलब फ्यूचर में ऐसा एक्सीडेंट पॉसिबल हो सकता है, एक छोटी सी एरर और पूरी दुनिया का एंड। स्कैरी राइट? अगर तुम्हें ऐसे ही माइंड ब्लोइंग व्हाट इफ सिनारियोज देखना पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो और भी डेंजरस होने वाला है। और कमेंट में बताओ तुम कौन सी सिचुएशन सर्वाइव कर सकते हो। और हाँ, ये मेरी प्रीवियस वीडियोस है, जाके जरूर देखो।